हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा की सीरीज में पार्ट 2। कौन सा पार्ट है? हम लोग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग का ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। ये पार्ट 1 में मैंने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बताए थे जो आपको टाइम को काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अगर आप उनको नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको फार्मूला याद भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको फार्मूला याद हो गया और आपके क्वेश्चन लग गए। ठीक है ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम को बेकार नहीं करते हैं। अपना फ़ोन आप अगर इस तरह पकड़े हैं तो इसको लैंडस्केप मोड में कर दीजिए, चीज़ें और क्लियर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ़ मतलब यदि x बराबर 2 to 2, y बराबर 2 to 3 और z बराबर 2 to 5, तो बताइए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होगा। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर उठा के यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए और z की वैल्यू रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो सॉल्व करना कितना टफ है ना। उसी को हमको यहाँ पे टाइम को बचाना है, अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाना है। ये चारों हमारे ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस 3xyz इज इक्वल टू, फार्मूला मैं एक लिख रहा हूँ, याद हो जाएगा, परेशान मत होइएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, आगे क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कुछ भाई लोग को ये फार्मूला पता भी होगा, नहीं पता है तो अब से जान लीजिए। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि सर अगर इसको नहीं सॉल्व आप करा रहे थे तो आप इसको सॉल्व कराएंगे। तो भाई मेरे ये भी सॉल्व करना आसान तो हमारे हिसाब से तो नहीं है, तो सोच रहे होंगे आप क्या करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी के इक्वल एक और होता है। ठीक है ना? अब वो होता क्या है, 1/2 होता है। ठीक है, फिर क्या आता है, x आता है प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ओके। फिर क्या आता है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर क्या आता है, प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आता है, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। किसी लोग को लग रहा हो सर गलत है, तो गलत नहीं है भाई। कैसे नहीं गलत है, ये हम दिखा देते हैं आपको। देखिए जो चीज़ मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ, अगर ये आप ये सीख गए, मतलब फार्मूला लिखने के बाद आप वो कहाँ से आया ये सीख गए, या फिर रीगेन कैसे कर रहे हैं प्रीवियस वैल्यू को ये सीख गए, तो फार्मूला याद करने की बहुत ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xz आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, और माइनस 2, चलिए मैं यहाँ पे कर ही के बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा। इसको सॉल्व करेंगे आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz आएगा। जी हाँ सर। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस यहाँ पे है तो प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx आएगा। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखिए, x 2 टाइम्स तो 2x स्क्वायर बन गया, y 2 टाइम्स 2y स्क्वायर बन गया, z 2 टाइम्स हो गया तो क्या हो जाएगा आपका 2z स्क्वायर। मतलब सब जगह 2 2 2 आ गया। ठीक है, यहाँ भी 2xy, यहाँ भी 2yz, यहाँ भी, मतलब पूरे एक्सप्रेशन से 2 कॉमन मिल सकता है। ठीक है, अब अगर आप पूरे एक्सप्रेशन से यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, मान लीजिए इसको पूरा सॉल्व किया आप, तो यहाँ पे 2 कॉमन आया, तो वो 2 जो है इस पूरे को सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स हुआ था तो 2 बाहर मैं ले लिया हूँ तो एक बचेगा। ठीक है, माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो वही चीज़ तो ऊपर लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब ये चीज़ 2 केवल यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा, तो उस 2 को कम करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए इससे रिलेट करके अगर आप इसको याद किए तो आपके लिए आसान है, खाली इसको रटने बैठेंगे या इसको भूल जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये एक्स्ट्रा चीज़, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ इसमें भी लिखिए बस। अब इस क्वेश्चन को अगर आप इससे सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसी से बहुत आसानी से हो जाते हैं। पूछो कैसे? इस वजह से क्योंकि
कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड करने पे 0 आ जाएगा, तो फिर आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे 0 हो जाना है। और कुछ ऐसे होते हैं जो इससे बहुत आसानी से होते हैं, ये क्वेश्चन इससे आसानी से होगा। कैसे होगा अभी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए 1/2 तो रहेगा ही, इस वाले एक्सप्रेशन से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक ना, तीनों आपस में इक्वल है चाहे जिससे आप सॉल्व करिए। तो 1/2 और इन तीनों का एडिशन, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो चलिए 5 3 8 और 8 2 10, 10 हो गया, 1 कैरी हो गया, ठीक है। तो 2 2 4 और 2 6 और 1 7 हो गया, क्लियर। और 2 2 4 2 6, मतलब कितना है 670, क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब देखिए कितना आसान हो गया, x माइनस वाई मतलब 2 2 3 माइनस 2 2 3, भाई 222 में से 223, मतलब ऐसा कुछ है 222 माइनस 223। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, उसके इसके ऊपर क्या लगा है, क्या लगा है स्क्वायर, तो भाई -1 आएगा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो प्लस ही होना है, मतलब इतना सॉल्व करने पे क्या जाना है 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, लेकिन टोटल वो आ जाएगा 1। यहाँ प्लस था, प्लस लगा दिया। आगे y माइनस जेड मतलब दिस माइनस दिस, तो 2 2 3 माइनस 2 2 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 होगा, स्क्वायर होके क्या हो जाएगा 4 ही हो जाना है। फिर क्या है z माइनस है मतलब दिस माइनस दिस, तो 2 2 5 माइनस 2 2 2 मतलब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ नहीं बचा है, सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा एक एक्सप्रेशन है 1/2, इसको कट कर लें, यहीं पे कट हो जा रहा है, 2 3 6 और 2 3 6 यहाँ भी हो गया, और 2 5 10, मतलब कितना आ जा रहा है 3 3 5 आ गया, और यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, और 9 4 13 और 1 14, ठीक है, कितना आ गया 14। अब इसको सॉल्व सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 3 3 5 से 14 को मल्टीप्लाई, 4 5 20, 2 4 3 12 2 14, 1 कैरी, और 4 3 12 और 1 13 हो गया, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। 5 हो गया, 3 हो गया एंड 3 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया एंड 4, मतलब कितना आ गया 4690। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4690। देखिए यहाँ पे अगर जो अब मैं सॉल्व करता तो आप डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते, 14 5 70 हो जाता, 0 7 करी, 14 3 42 7 49 हो जाता, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मैं नॉर्मल बता दिया आपको। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे सीखने वाली बात ये थी कि जो ये फार्मूला है आपके लिए ये मेन था, इसको मैं एक बार फिर से रफ करके आपको अच्छे से बता दूं। देखिए ये जो फार्मूला था ये आपको दिमाग में रहा, अगर जो आप फार्मूला ये नहीं रखे होंगे तो आप अगर जो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं इस क्वेश्चन का क्या हाल होगा, या फिर अगर आप इसमें भी पुट कर दिए तब भी आप सोच सकते हैं। सबसे बेस्ट जो रहता है वो ये होगा, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ, उसको फिर पहले आप खुद से ट्राई करिएगा। चलिए भाई आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है, इफ 2x + 1/3x = 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, पहली बात ये समझ लीजिए, पहले आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार फिर खुद से अपने आप से करने की कोशिश करिए। आप देखिए लगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा पा रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन अचानक से जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो एक बार दिमाग क्या होता है, अचानक से अनबैलेंस हो जाता है, मतलब समझ में नहीं आता स्टार्ट कैसे करें। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन लगाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2-3 ऑप्शन हो सकता है, कई तरीका हो सकता है करने का, लेकिन घबराना नहीं है। कहने का मतलब ये है, सिंपल जो हम बेसिक जानते हैं उसी से स्टार्ट करेंगे, और जो चीज़ गिवन हो हमेशा वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और साथ में ये फोकस किए रहना चाहिए हमें निकालना क्या है। तो हमें ये गिवन था तो हम यहाँ पे फोकस किए। अब हम यहाँ पे फोकस करने के बाद क्या देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे ले लें 3x LCM, ओके, तो ये क्या हो जाएगा भाई, सिंपल है 1 3 और 2 मतलब 6x² हो जाएगा सिंपल, ओके। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा भाई, यहाँ से 1 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। गॉट इट, बहुत अच्छे। अब देखिए अब क्या, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, यही एक चारा बचा है, तो 6x² + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15x, कितना हो जाएगा 15s मतलब 15x। अब अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 6x² + 1 की वैल्यू हमको मिल गई 15x। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 6x² + 1 एक साथ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो उस जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, उस जगह पे मैं लिख सकता हूँ 15x। कितना लिख सकता हूँ 15x, तो ऊपर लिखा है 5x और इन दोनों की जगह को क्या रिप्लेस कर सकता है 15x।
मतलब सिंपल हो गया 15x और प्लस में 20 तो बचा ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20x। गॉट इट, बहुत अच्छे। अब देखिए 5x अपॉन ये कितना हो जाएगा, सिंपल है भाई 35, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x कट गया, कितना आया 1/7। और यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं जो कि ऑप्शन डी है, वो है क्या 1/7। देखिए पहले भी तो ये मत सोचें, समझिएगा ये बहुत इजी था। देखिए मैं अभी जो लेवल लेके चल रहा हूँ वो इजी टू मॉडरेट लेके चल रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चन आपको आसान भी मिल सकते हैं और कुछ थोड़े से मॉडरेट लेवल के भी मिल सकते हैं। हम लोग बहुत क्वेश्चन करेंगे, हाई लेवल भी जाएंगे। अभी आपको खुद यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन दूंगा जो आपको दिक्कत होगी करने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस मेरा बताने का एक ऑब्जेक्टिव था कि अगर जो आपको मिल जाए क्वेश्चन, ये नहीं कि बस स्क्वायर करने पर शुरू हो जाए। स्क्वायर करेंगे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 9x² मिल जाएगा, उसका हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हमको कहिए चाहिए क्या था 6x²। तो बस ये कराने का एक ऑब्जेक्टिव था कि क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वीडियो में रोकता हूँ। चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपको एक बार क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना है, खुद से सॉल्व करना। देखिए आप कर पा रहे हैं या नहीं, या कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए आप लोग आई थिंक ट्राई कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो ट्राई कर चुके होंगे, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो अभी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये पिछले के ही तरह कुछ क्वेश्चन है। कहने का मतलब अचानक से अगर आप ये क्वेश्चन पाएंगे, ये गिवन है और ये निकालना है, मतलब कुछ रिलेशन ही नहीं समझ में आएगा कि हम करें क्या, ठीक है ना। बहुत क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे P+Q को भेज देंगे, उसके बाद क्या करें। तो उसी की चीज़ों को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए करना क्या है, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। हमको यहाँ पे क्यूब चाहिए, तो ये तो दिमाग में बैठा ही ली होंगे क्यूब चाहिए। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं P+Q को एक साइड ले लेते हैं और इस वाले को इधर भेज देते हैं। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट। अब क्या कर दीजिए, यहाँ पे क्यूब है तो ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड का घन करने पर, है ना। तो इसको अगर जो क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए PQ, मतलब मैं फर्स्ट पार्ट में सारे फार्मूले रिवाइज कराया था, A+B का होल क्यूब। आप वीडियो के साथ बने रहिए, मैं गारंटी लेता हूँ जिस दिन मैं अलजेब्रा का लास्ट वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा या आप हमारे साथ करेंगे, आपको सारे फार्मूले हो जाएंगे या हो जाएंगे लर्न। अब बात आती है कैसे, क्योंकि मैं इतनी बार फार्मूले बोल दूंगा कि आपको सुन सुन के याद हो जाएगा। तो A+B का होल क्यूब, A³ + B³ ब्रैकेट में A+B। अगर प्लस है तो सब जगह प्लस होता है, माइनस है तो सब जगह माइनस होता है। तो 3PQ, ओके, A³ + B³ + 3AB ब्रैकेट में A+B। गॉट इट, बहुत अच्छे। 1/P³ और Q³, ये यहाँ आ गया। अब ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। भाई गिवन ये था तो उससे हम इतना में काम कर लिए, अभी ये हमको निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप, मतलब ये हमको रहने देना है और ये वाला टर्म रहने देना है। तो P³ Q³ रहने देना है और ये वाला, यही टर्म थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है। क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसके एक्स्ट्रा का इलाज यहाँ पे दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो दिया हुआ है सर, तो बहुत अच्छी बात है अगर दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं फिर क्या होगा। तो PQ + Q³, देखिए कितना देखने में कितना डरावना था और सॉल्व करने पे कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो 3PQ + P+Q कितना हो जाएगा, सिंपल है सर, पूरे इतने की जगह पे आप 1 लिख दीजिए। तो इतने की जगह पे मैं क्या लिख दूं, 1 लिख दूं, तो × 1 लिख दिया, अपॉन में 1/P³ और Q³, ठीक है, सिंपल है। अच्छा क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। अब ध्यान दीजिए, हमको निकालना क्या है, बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे गलती होने के चांस है। हमको निकालना है 1/P³ Q³ -PQ -Q³। तो कहने का मतलब इन दोनों को अगर जो हम उधर भेज दें तो ये दोनों माइनस में आ जाएंगे, हमको माइनस में चाहिए भी। तो इसको आप यहीं रहने दीजिए, मतलब 3 और 1/P³ Q³ RHS में है, और इसको भी इधर भेज दीजिए और इसको भी इधर भेज दीजिए। तो -P³ -Q³। गॉट इट, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, सिंपल कितना आ गया, 3। ऑप्शन में खोजिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। गॉट इट, समझ में आया होगा। देखिए समझाने का एक ऑब्जेक्टिव था कि क्वेश्चन देखने में डरावना था, देखने में ये अजीब सा था क्या निकालना है, लेकिन सॉल्व करने पे कुछ भी नहीं। पिछला क्वेश्चन इससे थोड़ा बहुत रिलेट करता है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करना। भाई देख लो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो कहने का मतलब कितना मेरा इतना मतलब है कि गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इतने मेहनत से मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो आपसे इतना तो एक्सपेक्टेशन कर ही सकता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो जरूर करिए, इससे आपको पता चलेगा ना कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार जरूर इसको करिए।
और चलिए आई थिंक आप ट्राई कर चुके होंगे। अब हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस क्वेश्चन को भी लगाते हैं। तो ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को देखिए तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है, इतना मतलब काफ़ी बड़ा, देखने में डरावना है, बस इतना कह सकते हैं। और अगर आप एक बार इस क्वेश्चन को लगा लिए हमारे साथ तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए गिवन क्या है, ये दिया हुआ है, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू इतनी दी हुई है, बी स्क्वायर की है और सी स्क्वायर की ये दी हुई है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बात आती है कि जो हमें निकालना है वहां पे ए स्क्वायर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, ना बी स्क्वायर दिख रहा है। देखिए क्लू यहीं से खोजा जाता है, ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर मतलब कहीं ना कहीं जो फाइंड करना वहां पे ए स्क्वायर मिल जाता तो वैल्यू वगैरह हम पुट कर लेते। तो भाई अगर नहीं है तो हम क्या ए स्क्वायर बना नहीं सकते? बड़े आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसको? अगर इतने को ए स्क्वायर बनाना है इसको, तो इसमें ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई, नीचे भी ए से मल्टी, मतलब न्यूमरेटर मतलब अंश में भी एक ए से मल्टीप्लाई कर दें और हर में भी। तो अगर इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और अगर इसमें करेंगे तो मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। जब मन कहे तो पकड़ के उलार दो, है ना। कहने का मतलब पकड़ के आप इसको कट कर सकते हैं, तो क्वेश्चन पे भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे अगर a से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स। गॉट इट, बहुत अच्छे। सेम अब हमको देखिए ए स्क्वायर मिल गया। भाई आगे हम देखेंगे क्या होगा, लेकिन अभी के लिए तो ये हो गया कि हमें ए स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे भी b से कर दीजिए तो ये सिंपल हो गया बी वाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में बी वाई। गॉट इट, बहुत अच्छे। यहाँ भी हमको क्या चाहिए, c, तो z कितने से कर दे भाई, c चाहिए, c स्क्वायर है यहाँ पे, तो जेड सी, ऊपर भी c नीचे भी c, तो c स्क्वायर प्लस सी जेड। गॉट इट, बहुत अच्छे। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो चलो यहाँ पे पुट कर दें। अभी देखना क्या कमाल होने वाला है। ऊपर तो ax है, नीचे कितना है, a स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो a स्क्वायर की जगह चलो भाई लिख दें बी वाई प्लस सी जेड, और प्लस में ए एक्स है तो ए एक्स को एज इट इज रहने देते हैं। गॉट इट, बहुत अच्छे। बी वाई की जगह बी वाई रहने दिया, बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी जेड प्लस एक्स, सी जेड प्लस ए एक्स। बहुत अच्छे। आगे क्या लिखा हुआ है, बी वाई लिखा हुआ है, तो बी वाई रहने दिया। आगे होगा समझ में। आगे की बात करें तो जेड सी है तो जेड सी रहने दो भैया, नीचे सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी जेड। बहुत अच्छे, समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से अगर आप देख लीजिए इसके पूरे क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इधर उधर है लेकिन है वही। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, काम आसान हुआ कि नहीं हुआ बताना भाई। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, बस काम खत्म। अब यहाँ पे इसका जो सिंपल कॉमन जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, अच्छा ये इससे डिवाइड होगा, 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, कितना हो जाएगा, बी वाई। अब तो कुछ बचा ही नहीं, प्लस में सी जेड या फिर जेड सी, जो भी लिखिए। सेम चीज ऊपर सेम चीज नीचे, कट गई, कितना आ गया, 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं? देख लो भाई कितना मतलब देखने में लग रहा था कि ए स्क्वायर दिया है, क्या करें कैसे होगा, लेकिन जब सॉल्व किए तो कुछ भी नहीं था, सिंपल सा एक क्वेश्चन था। बस हमें करना क्या पड़ा, सिंपल ए से ऊपर ए से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब आप सोचेंगे कि अरे हम पाएंगे कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। जब तक आप एक बार प्रैक्टिस नहीं किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन की तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, है ना। चलिए भाई लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल है। इफ, ये चीज है, इफ x प्लस 1/x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू 0 नहीं है, एंड उसके साथ ये भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 0 है, मतलब ये चीज क्या है, 0 है। आपको क्या निकालना है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना है। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, और पावर क्या है, 4 निकालना है। ठीक है ना, मतलब किसी तरह x प्लस 1/x की वैल्यू हमको पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, उस पर पावर 4 लगा देंगे, सिंपल है। अब बात आती है कि सर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में कई चीजें होती हैं, मतलब कई तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के हो सकता है, दूसरा एक तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो सिंपल देखिए, हमको अगर जो क्यूब दिखा तो हम सिंपल जो फार्मूला जानते हैं, x प्लस 1/x का होल क्यूब, ये क्या होता है। तो बात आती है, देखिए सुना रहा हूं मैं कहानी, है ना, ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही तो होता है। तो बस वही काम कर देना है, a क्यूब प्लस इसको a मान लीजिए और इसको b, इसको a मान लीजिए इसको b, सिंपल है। 1/b क्यूब प्लस 3, अब देखिए x इंटू 1/x, तो 1 ही हो जाना है, काम खत्म। बचे क्या गा ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब दिस वैल्यू विल बी रिपीट अगेन। ओके, गॉट इट, x प्लस 1/x। क्लियर, बहुत अच्छे। अब अगर आप ध्यान से देखिए x प्लस 1/x है ना, अब ध्यान से अगर आप देखें x प्लस 1/x जो है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब ये कंप्लीट कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। बचा क्या, x प्लस 1/x पे पावर 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। इतना क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे। अब अगर आप ध्यान से देखिए, हमें ये तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए x प्लस 1/x पे पावर 4 चाहिए। क्या चाहिए, 4। तो एक काम करते हैं, ये 1 है, इसको ले आते हैं इसके नीचे, है ना। इसके नीचे जब हम ले जाएंगे तो बच्चे क्या क्या, 1/x, ये पावर 3 है भाई, सिंपल होता है ना। अगर क्या है a पावर m अपॉन a पावर n, तो कितना हो जाता है, a पावर m-1 हो जाता है। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, 3-1 मतलब कितना हो जाएगा, ये इसके नीचे आएगा ना, तो 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब कितना हो जाएगा, 3। तो सिंपल है, मतलब क्या हो गया, x प्लस 1/x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 3 आई, मतलब स्क्वायर की वैल्यू है ना, क्योंकि 3-1 होगा। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पावर 4, तो क्या कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर का स्क्वायर हो जाना है 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाना है, 9, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 9, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई थिंक समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से और समझ में आया होगा, अगर आप एक बार खुद से ट्राई किए होंगे तो आपको बहुत से ऐसे तरीके इसमें मिले होंगे जो आपको क्वेश्चन बाधित करने में प्रॉब्लम किए होंगे, है ना। मतलब बहुत ऐसे तरीके आप पाए होंगे जिसमें क्वेश्चन आपको लगेगा इस तरह, लग जाएगा इस तरह, और काफ़ी हेक्टिक बन गया होगा। और अगर आप ईमानदारी से किए होंगे तो एक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनी होगी, है ना। क्या लगा दीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला, एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, है ना। चलिए भाई, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है भाई। देखिए, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, ये समझ लीजिए। आप खुद अगर पूरे वीडियो को देखते होंगे तो आपको क्वेश्चन का जो सिलेक्शन होगा वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये ऐसे नहीं क्वेश्चन मिल जाते हैं, पहले इसको खुद से पूरा ट्राई करना पड़ता है। ट्राई इन द सेंस कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो ढंग से मतलब लगवाए जा सकते हैं। तो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, और आप लोग से बस एक छोटी सी रिस्पॉन्स की ज़रूरत है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों में शेयर कर दीजिए, और हो सके तो उनसे सब्सक्राइब के लिए बोलिए और खुद भी कर लीजिए, है ना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप करना चाहें तो आप प्लीज़ ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। तो चलिए, ये चीज़ गिवन है, गिवन क्या है, इतना गिवन है, और क्या आपको फाइंड क्या करना है, ये निकालना है। तो एक एक्सप्रेशन होता है जो कि आप लोग रटे होंगे कुछ लोग, या कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो अभी जान जाएंगे। वो होता क्या है, इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, -1 होती है। ये होता है, अब हम बताएंगे कैसे होता है। एक ये एक्सप्रेशन होगा, और दूसरा एक्सप्रेशन ये होता है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, क्या होता है, 1, तो x पावर क्यूब इज इक्वल टू, मतलब x टू दी पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, x पावर क्यूब इज इक्वल टू -1 होता है। कितना होता है, x पावर क्यूब इज इक्वल टू प्लस 1/x √3 है, और अगर x प्लस 1/x 1 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे √3 बड़ा है ना, तो अगर √3 है तो पावर 6 जाएगी, और कितना होगा, -1 होगा। और अगर जो 1 की बात करें तो 1 छोटा है तो पावर 3, भाई ये √3 बड़ा तो पावर भी बड़ी, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। अगर जो √3 बड़ा तो पावर भी बड़ी, और अगर जो 1 छोटा तो पावर भी छोटी। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे 1 आएगा तो 1 छोटा है तो पावर भी छोटी होगी, बस सिंपल है। बाकी -1 तो दोनों साइड है, तो आप दिमाग में सिंपल बैठा सकते हैं कि अगर √3 है तो पावर 6 होगी -1, और अगर जो 1 है वैल्यू तो पावर 3 होगी। ये छोटा तो ये भी छोटा, ये बड़ा तो ये भी बड़ा। अब बात आती है कि सर, अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ पता नहीं है। अगर जो आपको ये एक्सप्रेशन पता था, मतलब ये चीज़ आपको पता है, तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं। कैसे, आइए देख लेते हैं। देखो, ये चीज़ आपको निकालनी थी यहाँ पे,
तो देखो मैंने क्या कहा, अगर जो ये होता है ये वैल्यू है तो हम इतना लिख सकते हैं। फिर देखो कुछ बचा ही नहीं, x पावर 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर 6 पे पावर 3 लिख सकता हूँ ना। इसको क्या लिख सकता हूँ, x पावर 6 पे पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 दूना 12 हो जाएगा। इसको x पावर 6 तो है ही, इसको 1 रहने दें, बस काम खत्म। तो देखिए x पावर 6 की जगह, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x पावर 6 की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर। यहाँ पे कितना है, x पावर 6 की जगह क्या लिख दूंगा, -1। ठीक है, -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे सिंपल कितना हो गया भाई, -1 माइनस +1 कट गया, और ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में आएगा तो सब कुछ कट गया, तो कितना आ गया, 0। सिंपल आ गया कि नहीं, 0। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अब आपको क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट ये नहीं समझ में आ रहा होगा एक चीज, और वो क्या नहीं आ रहा होगा कि सर सब चीज तो सही है, लेकिन जो आप ये एक्सप्रेशन लिखे ये कहाँ से आया। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, है ना, क्योंकि रटे तो सब लोग होते हैं, प्रूफ शायद ही कुछ लोगों को पता होता है। प्रूफ सिंपल है भाई, कि देखो हमें फार्मूला पता होता है a³ + b³ का, वो होता कितना है, चलिए बताइए जल्दी से। a³ + b³ कितना होगा, a + b इन वन ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट a² - ab प्लस में b²। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a³ + b³ सिंपल, a + b इन वन ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट x² प्लस y² माइनस y की वैल्यू यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है, y क्या है, 1/x है, तो a² + b² माइनस ab, मतलब माइनस में 1। क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात आती है कि ध्यान से देखिएगा, ओके इतनी चीज तो क्लियर हो गई होगी, x³ + y³, अच्छा ठीक है, यहाँ पे x³ + 1/x³ रहने देते हैं, इज इक्वल टू x + 1/x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बताओ भाई। x + 1/x की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, क्या √3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, x² + 1/x², x² + 1/x² की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, सिंपल है, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो भाई, हाँ याद करिए, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इफ x + 1/x इज इक्वल टू दिस, तो आपको क्या निकालना है, x² + 1/x² की वैल्यू। तो मैं क्या बताया था, a² - 2, a की वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर -2, मतलब कितना हो जाना है, बताओ भाई, √3 का स्क्वायर -2 मतलब √3 का स्क्वायर 3, और -2 कितना हो जाना है, 1 हो जाना है। तो इसका मतलब अगर जो x + 1/x की वैल्यू √3 है, तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, और यहाँ पे -1 ऑलरेडी है, तो कहने का मतलब ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या करिएगा, सिंपल एक क्वेश्चन हमसे ले लीजिए, x + 1/x इज इक्वल टू √3, और आपको क्या निकालना है, x² + 1/x²। कैसे निकालेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, x² + 1/x² प्लस 2x × 1/x इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, सिंपल x² + 1/x², √3 का स्क्वायर 3, और 3 - 2 मतलब सिंपल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1, और यहाँ पे -1 था, मतलब RHS पूरा क्या हो गया, 0। मतलब सिंपल हम कह सकते हैं कि x⁻6 / x⁻6 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये कितना हो गया, 0, सॉरी यहाँ पे 3 था, ये कितना हो गया, 3। अब ध्यान से देखिए क्या करें, सिंपल एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब x⁻6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x⁻6 इज इक्वल टू -1। देखो भाई, आई थिंक समझ में आ गया होगा, जो चीज़ डायरेक्ट लिखी जाती थी वो आज से आप कभी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, अगर डायरेक्ट लिखेंगे फिर भी आपको इसका मतलब पता रहा होगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। जाते जाते मैं आपको कुछ चीज़ बता के जा रहा हूँ, उसको जरूर सुनते जाइएगा। अब वो चीज़ें हैं क्या, चलिए भाई जल्दी से मेरे साथ एक बार फार्मूला पूरा रिवाइज कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि आपको कितना याद है और आपने कितना वीडियो देखा अच्छे से पूरा, है ना। चलिए क्या फार्मूला, जल्दी से बताइएगा। एक तो मैं फार्मूला आपको बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में, क्या था, a³ + b³। क्या क्या बताया था, जल्दी जल्दी बता दीजिए। a + b वन ब्रैकेट a² - ab प्लस में b², सिंपल। a³ - b³ के लिए क्या बताया था, a - b वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट a² + ab प्लस में b²। गॉट इट, बहुत अच्छे। फिर क्या बताया था, a + b का
होल क्यूब क्या बताया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और अगर माइनस होगा तो सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज अभी को मैंने आपको क्या बताया, a क्यूब मतलब आज के वीडियो में क्या बताया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, ओके। a क्यूब ऐसा था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दीजिए, a प्लस b प्लस c इन वन ब्रैकेट another bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus c। एक तो ये होता है, दूसरा मैंने क्या बताया था, 1/2 a plus b plus c, गॉट इट। और इसके आगे क्या होता है, a minus b का होल स्क्वायर प्लस b minus c का होल स्क्वायर प्लस c minus a का होल स्क्वायर। सिंपल है कि नहीं। यही फार्मूले मैंने आपको आज बताए थे और आई थिंक आपको एक बार रिवाइज भी करा दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।